नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया। आज 13 फरवरी है, आज वर्ल्ड रेडियो डे भी है। सन 2012 में पहली बार वर्ल्ड रेडियो डे मनाया गया। वर्ल्ड रेडियो डे, जो कि जाहिर सी बात है, बात होती है कि किस तरीके से लोगों से जुड़ा जा सकता है, और रेडियो इतना सशक्त माध्यम है, न सिर्फ मनोरंजन का बल्कि सूचना का, जानकारी का। और जैसा यूनेस्को का कमिटमेंट है जेंडर इक्वालिटी और विमेन एम्पावरमेंट, तो वो रेडियो के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, और यही थीम है इस बार वर्ल्ड रेडियो डे का। रेडियो की महत्ता और महत्व हम सब जानते हैं, और बीच में कुछ वर्ष पहले ऐसा लगता था कि शायद रेडियो थोड़ा पिछड़ रहा है टेलीविजन के मुकाबले, लेकिन रेडियो ने कमाल की जो वापसी की और जो प्रभाव है वो हम सब जानते ही हैं। इसके अलावा आज के कार्यक्रम में अगर हम बात करें तो कल का दिन बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। 14 फरवरी सबको मालूम है कि वैलेंटाइंस डे है। वैलेंटाइंस डे जिसकी प्रतीक्षा अपने अपने वैलेंटाइन को याद करने और तोहफे देने के लिए तो होती हुई है, लेकिन उसके साथ अगर हम बात करें, हम अपने परंपरागत तौर पर, तो बसंत पंचमी से ही हमारा तो वैलेंटाइन शुरू हो चुका है। आज के इस कार्यक्रम में हम वैलेंटाइन डे के थीम को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बहुत से फिल्मी गीत भी सुनाएंगे, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात जो दिल्ली शहर में होने जा रही है 15 फरवरी को, वो है न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर, यानी नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला। किताबों की दुनिया में क्या क्या हो रहा है उस पर भी बातचीत होगी, और आपको हम, जैसा कि हमने कहा, कि कुछ ऐसे गीत भी सुनवाते चलेंगे जिससे प्रेम का संदेश सब तक पहुंचे, साल भर, दिन भर, हर वक्त, हर समय। तो दो खास मेहमान आज इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका परिचय हम कराना चाहेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर M.A. सिकंदर, आप डायरेक्टर हैं नेशनल बुक ट्रस्ट के, बहुत स्वागत आपका। और हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो आप सब वर्षों आपने देखा है उनको टेलीविजन पर कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए, समाचार पढ़ते हुए, जानी मानी लेखिका और कवित्री और ब्रॉडकास्टर सुनीता बुद्धिराजा। सुनीता जी, आपका भी बहुत स्वागत। सिकंदर जी, चर्चा की शुरुआत अगर आपसे हम करें, वैलेंटाइंस डे के ठीक अगले दिन जी 15 तारीख से शुरू हो रहा है ये विश्व पुस्तक मेला। क्या खासियत है इस बार इस पुस्तक मेले की? पहला बात तो मोस्ट अवेक्टेड डे मेरे लिए 15 फरवरी, नॉट 14 फरवरी। हमारा एड कैंपेनिंग भी जी कवर किया था, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर को इसका, लेकिन 15 फरवरी 14 के बाद ही आएगा। मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ इसको, जी जरूर मानता हूँ। सो मैं हमारे लिए मैं कह रहा था जी, बिल्कुल जी। ये इस बार पुस्तक मेला जो है, पहले 2012 तक 2 साल में एक बार होता था, बाइनियल, तो भारत सरकार ने इसको हर साल अनाउंस कर दिया। सो 13 और 14 ये दूसरा ऐसा साल है कि जो एनुअल हो रहा है। सो इसलिए थोड़ा बहुत फॉर्मेट वगैरह हमने चेंज किया, स्लिम, ड्रीम, वेरी अट्रैक्टिव और इंटरैक्टिव इसको मोड पे इसको लाने के लिए कोशिश था, तो हम थोड़ा सफलता भी मिली है। सो जो 2014 का वर्जन है ये कम्प्लीटली थोड़ा हाईटेक भी है, इंटरैक्टिव भी है। तो अभी तक जो देखा जा रहा था कि केवल पुस्तक का खरीदारी के ऊपर जोर था, हमने उसको ट्विस्ट करके इसको इंटरैक्टिव मोड पे कुछ ऑथर्स को भी बीच में लाए हैं, और प्रोग्राम और भी प्रोग्राम जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जैसे संगीत नाटक अकेडमी को बोला। सो जितना भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, इंक्लूडिंग दूरदर्शन, हमने सबको मिला के, सबको एकजुट होकर इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। ये बिल्कुल इसमें 30 कंट्री, 25-30 कंट्री से लोग मेहमान आ रहे हैं, उनकी पुस्तक लग रहे हैं, बड़े बड़े कंट्रीज के, यूरोप के। एक बहुत अच्छा मौका है जो दिल्ली में, उनके गर्व की बात है कि इस तरह का इंटरनेशनल फेयर इंडिया का भारत में हो रहा है, और पिछले 40 साल में हो रहा है इस बार। और जो बाहर से आने वाला का संख्या वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हमारा यंग कंट्री है, इसकी डिमांड बुक पढ़ने वालों का, बाकी तो रीडिंग हैबिट्स क्या बंदे ही नहीं मिल रहे हैं, एज पॉपुलेशन हो रहा है यहाँ तो, जो उस पर भी ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर भी हम जरूर बात करेंगे। सुनीता जी, ये बताइए, जिन्हें पढ़ने का शौक है, पुस्तक प्रेमियों के लिए तो पुस्तक मेले का बड़ा आकर्षण होता है, और लेखक और आप जैसे व्यक्ति के लिए तो और भी खास हो जाता है। क्यों खास है? क्या आपकी पुस्तक भी तो आने वाली है, इस पुस्तक मेले में इसका विमोचन होगा? जी जी संजीव, इसमें मेरी एक पुस्तक आ रही है जो संगीतकारों के साथ मेरी बहुत लंबी बातचीत, जिसमें 7 संगीतकार हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब, पंडित किशन महाराज जी, अच्छा, पंडित जसराज,
डॉक्टर बालमुरली कृष्ण, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और पंडित बिरजू महाराज। 2 दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन इनके साथ 12 से 15 वर्ष मैंने बहुत निकट उनके साथ बैठकर उनसे बातचीत करके, जिस शहर में वो लोग गए, जिस शहर में मैं उनसे मिली, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, अलग अलग जगह पे, और बहुत व्यक्तिगत तौर पर उन लोगों से जो बातचीत हुई उसको मैं कहीं ना कहीं या तो रिकॉर्ड कर लेती थी या नोट कर लेती थी। और इतने निजी अनुभव उनके साथ ऐसे ऐसे हुए कि वो स्वर्गीय आनंद था। तो मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि सुनीता तुम एक खजाने के ऊपर बैठी हो, बिल्कुल खान है ये तो, स्वर्गीय आनंद की सुरों की खान है, इसे तुम लिखती क्यों नहीं हो, क्योंकि अगर नहीं लिखोगी तो ये तो बहुत गलत होगा। तो फिर मैंने उसे लिखना शुरू किया। मैंने लिखता मुझे संजीव मुझे 4 वर्ष लगे। अच्छा। क्योंकि उन करीब 300-400 रिकॉर्डिंग्स को पहले ट्रांसक्राइब करना और फिर लिखना बहुत बड़ा काम था। चलिए, तो ये तो पुस्तक आ रही है और इसका बहुत खुशी का इमोशन मौका है, और पुस्तक मेले से ये याद भी जुड़ेगी आपकी, और आपकी ये महत्वपूर्ण पुस्तक भी आ रही है। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं, हमने शुरू में आपको बता दिया था कि गीत आज हम आपको सुनाएंगे जो प्रेम से जुड़े हुए हैं। और प्रेम की जब बात आती है, नीरज जी ने कहा है, रंग ऋतु के बदल गए होंगे, वो जिधर से निकल गए होंगे। अपने चाहने वाले के लिए, अपने वैलेंटाइन के लिए हर वक्त इंतजार करना, और उस तक अपने दिल की बात पहुंचाने के लिए क्या क्या नहीं करना, कैसे कैसे पापड़ बेले जाते हैं। हमारी फिल्मों ने बड़ा हमें सिखाया, बताया है। और एक कमाल की फिल्म थी पड़ोसन, कॉमेडी, लेकिन कॉमेडी के साथ प्यार का संदेश, और उसमें मित्रों की मदद के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता था। अद्भुत गीत है ये, आइए आनंद लेते हैं इसका। वैसे गीत सुनते हुए ये बात भी जहन में आ रही थी कि कितनी बार रेडियो जो है, क्योंकि वर्ल्ड रेडियो डे है आज, रेडियो संपर्क का भी इस तरह से साधन बन जाता है कि ये जो गीत जो चल रहा था अभी, क्या तुमने भी सुना? तो ये भी कई बार होता है। डॉक्टर सिकंदर, ये बताइए, अगर हम इस बार के थीम की बात करें, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये, लोग ये जानना चाहेंगे कब से कब तक है ये मेला, और कितने बजे से कितने बजे तक वो जा सकते हैं? ये पुस्तक मेला 15 से 23 तारीख तक होगा जी। 9 दिन का, 2 सैटरडे 2 संडे। इसकी टाइमिंग होगा सुबह 11 बजे से लेके 8 बजे तक। अच्छा। इसका थीम है कथा सागरा, सेलिब्रेटिंग चिल्ड्रंस लिटरेचर, बच्चों का चिल्ड्रंस लिटरेचर के ऊपर फोकस है। बच्चों का जो साहित्य है, उसी के ऊपर वो थीम है। थीम। इसके अलावा टिकट भी है? जिसका टिकट है 20 रुपीज से 20 रुपया लगते हैं कि एडल्ट्स के लिए, जो 10 रुपीज लगते हैं कि उनके जो छोटे बच्चों के लिए। इस बार हम लोग कोशिश किए कि देखा गया कि प्रगति मैदान पहुंचना ही मुश्किल है, तो टिकट खरीदना और मुश्किल है। तो हमने सोचा DMRC से, जो दिल्ली मेट्रो से बातचीत करके 10 मेट्रो स्टेशन, प्रोमिनेंट मेट्रो स्टेशन में टिकट्स अवेलेबल कर रहे हैं। टिकट मिलने का समय है सुबह 9 से 5 तक आप टिकट ले सकते हैं, जैसे कि नोएडा सिटी सेंटर, गुड़गांव सिटी सेंटर, साकेत, द्वारका सेक्टर 21 और रोहिणी, बहुत सारे इस तरह का हमें जगह जगह अलग अलग रूट में है। इसके अलावा 2 NBT की बुक शॉप है, NBT मेट्रो बुक शॉप, एक नया हमने ब्रांडिंग करके DMRC के उनके साथ मिलकर हमने कोशिश करके लिए हैं, वो 2 जगह पे हैं। ये भी अवेलेबल है कि दिल्ली विश्वविद्यालय कश्मीरी गेट, उनमें भी टिकट ले सकते हैं। 20 रुपया है उसकी टिकट का दाम, लेके आ सकते हैं। मैं सबको, लिसनर को ये कहूँगा, आप वो गाड़ी में नहीं आए, कम से कम मेट्रो की सवारी इस्तेमाल करें, पुस्तक का भी आनंद उठाए मेट्रो में आते आते। और प्रगति मैदान के स्टेशन पर उतरे, टिकट पहले से ले आराम से चले। वहां पे भी मिलेगी, प्रगति मैदान का मेट्रो स्टेशन में भी मिलेगी, क्योंकि मैंने बातचीत किया था 80% जो लोग आते हैं वो मेट्रो से आते हैं। जी जी, ये एक अच्छी बात है। ये जो थीम है बच्चों का साहित्य, सुनीता जी, आपकी कोई कविता बच्चों से जुड़ी, बच्चों की दुनिया से जोड़कर कुछ सुनिए आपसे? हाँ संजीव, एक जो मेरा पहला कविता संकलन आया था जी, उसमें एक छोटी कविता है जो मैं सुनाना चाहूंगी। जरूर। उस कविता का नाम है स्वस्ति के नाम। मेरी बेटी यदि होती तो शायद मैं उसका नाम स्वस्ति रखती। जी। तो ये कविता है स्वस्ति के नाम। मैं नहीं दिखा सकती तुम्हें उगते सूरज की लालिमा, चंदा मामा पर चरखा काटती बुढ़िया, वासंती फूलों की पाखुरियां, झरती फुहारों में झूलता इंद्रधनुष सतरंग। मैं तुम्हें नहीं दे सकती झुरमुटी उजाले लताओं के कुंज, पत्तियों सा ओस सा उमकता प्यार गुलाबी कचनार। मेरी बच्ची, मैं नहीं पिला सकती तुम्हें घुट्टी में हवाओं में बिखरी किंवदंतियां, परंपरा कर्ण और राम की, कथा राधा और श्याम की।
न मैं सुना सकती हूँ तुम्हें लोरी, सूर के पद, तुलसी की चौपाई, रघुपति राघव राजा राम, वैष्णव जनतों की गुनगुनाहट, स्वस्ति वाचन के मंत्र। मेरी बच्ची, तुम्हें नहीं दे सकती मैं धीरे धीरे थिरकती धूप, चिड़ियों की चहचहाहट, मोर के पंख, वादियों में बहती उदास खामोशी की गूंज, समुद्र की गहराई की छुअन, गंगा की पावन धार, कावेरी का जल, मन की वेतसलता, बगीचे का हर श्रृंगार। तुम्हें नहीं दे सकती मैं तुलसी का पौधा, आंगन में लुकन छुपाई का खेल, नन्ही तुतलाती आवाज, तुम्हारे ठुमकते पैरों में पायल, रुंझुन तुम्हारे बोलों की, अनबूझे मनोहार, मंदिर की घंटियां, मृदंग की ताल, ढोल की थाप, रतीले घरौंदे, नदी का बहाव। मैं नहीं बुन सकती तुम्हारे लिए सपने चांद सितारों के, सलमे और तारों के, रेशमी चादरों का स्पर्श, घास पर चमकती ओट की बूंद, चंदन की खुशबू, झील का नीलापन। मेरी बच्ची, तुम्हें क्या नाम दूं मैं? मेरे मन के सरोवर में हंसा सी बहो तुम, दिशाओं के विस्तार में आंचल सी रहो तुम। मेरी बच्ची, तुम जन्मी नहीं हो, जन्मोगी नहीं। मेरी बच्ची, तुम जन्मी नहीं हो, जन्मोगी नहीं। तुम केवल एक इच्छा हो, आशा अपूर्ण। तुम मेरा आचमन, तुम यज्ञ संपूर्ण। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। सुनीता जी, जब आप कविता बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कविता, और आपने जिस तरह से पढ़ा मुझे वही बात याद आ रही थी कि वंस अ ब्रॉडकास्टर ऑलवेज अ ब्रॉडकास्टर। मैं स्वयं बच्ची थी, 3 या 4 साल की थी, तो मैंने ब्रॉडकास्टिंग में पैर रखा, बच्चों के एक्सटर्नल सर्विसेज में प्रोग्राम करना शुरू किया। उस समय शायद रमानाथ अवस्थी जी वहाँ थे एक्सटर्नल सर्विस में, और उसके बाद गिरिजा कुमार माथुर जी के साथ भी मैंने किया एक्सटर्नल सर्विसेज में। तो ये जो हमने अभी सुनीता जी से जो कविता सुनी बच्चों पर, बच्चों के लिए, वो जाहिर सी बात है, उसकी वजह ये है कि इस बार जो विश्व पुस्तक मेला है नई दिल्ली का, उसका जो थीम है वो है चिल्ड्रंस लिटरेचर, यानी बच्चों का साहित्य। हम बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, क्योंकि विषय है वैलेंटाइंस डे की पूर्व संध्या पर हम बात कर रहे हैं प्रेम की, प्यार की, और वसंतोत्सव तो चल ही रहा है। आइए, ये एक संयोग है कि अभी जो गीत आपने सुना यादों की बारात फिल्म का, और उससे पहले पड़ोसन, ये दोनों ही फिल्मों में मजरू सुल्तानपुरी ने गीत लिखे और संगीत आर.डी. बर्मन यानी राहुल देव बर्मन का, ये एक संयोग था। खैर, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सिकंदर, आपसे चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। इस बार पुस्तक मेले में कितने पब्लिशर्स भाग ले रहे हैं और कितने विदेशी हैं? जरा स्टॉल्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। तकरीबन 1000 पब्लिशर हैं इसमें जी। स्टॉल की बात किया था कि हम बात करेंगे तो 2000 से ऊपर है इस बार। एक्चुअली इस बार हमने इतना डिमांड एक्सपेक्ट नहीं किया था जी, कि हम कम ही सोच रहे थे कि इस बार कम ही लोग आएंगे क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन ऐसे है वैसे है, लेकिन हमारा जो सोच है पूरा गलत साबित हुआ। इतने लाइन लग गई, अभी 200 लोग स्टैंड के लिए और लाइन लगे हुए हैं। हमने पूछा कि हमारे पास कुछ जगह नहीं है, ना समय भी नहीं है। तो अच्छा, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो बात अभी आपने थोड़ी देर पहले भी आपने कही थी कि पढ़ने की आदत ऐसा लगता है लोगों में कम हुई है। नहीं है, वैसे नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं है, क्योंकि केवल मैं इस बात पे मैं कहना चाहूंगा जी, केवल किताब का बुक शॉप नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि लोग पढ़ते हैं, ये बड़ा कहना बहुत गलत है। पढ़ने का, खरीदने का पैटर्न चेंज हो गया। जो हम बात उसमें, उसके लिए अलग से हम बात करेंगे। जरूर हॉल के ऊपर आता हूँ जरूर। तो उसमें 9 हॉल्स के ऊपर, विस्तार हॉल्स के ऊपर अलग अलग कैटेगरी में बुक्स सजाए गए हैं। मेन जो 3 पेविलियन है जो बच्चों का है, वो 7 नंबर में। फॉरेन पार्टिसिपेंट भी इस बार है, 80 करीब 80 हॉल नंबर 7, हॉल नंबर 7 में। और इसको थीम को देखते हुए जो बच्चों का जो पब्लिशर है, सबको थीम का अराउंड हमने उसको अकोमोडेट कर दिया ताकि लोग थीम देखें, बच्चों के बुक्स देखें। तो थीम पेविलियन हुआ जी, हॉल नंबर 7 में थीम पेविलियन हुआ। फॉरेन पेविलियन भी उसी में है। जो इस बार जो पेविलियन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें 17 कंट्रीज हैं उसके अंदर। तो इस बार नया 2 कंट्री ऐड हुआ है, इंडोनेशिया और कोरिया, साउथ कोरिया, क्योंकि भारत गेस्ट ऑफ ऑनर था। अभी सोल बुक फेयर में इंडिया गेस्ट ऑफ ऑनर था। आई रिसीव द प्रेसिडेंट ऑफ कोरिया, visited the fair and she recently visited also. So हमारा इससे एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी भी हम डेवलप करते हैं, क्योंकि एनडीटी केवल इंडिया में पुस्तक मेला नहीं लगाता, बाहर भी हम उसको इंडियन बुक्स को प्रमोट करते हैं। सो दूसरा बात करें जो जनरल बुक्स का है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और अदर कैटेगरी सोशल साइंस का है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हिंदी और इंडियन लैंग्वेजेस का।
अच्छा, इस तरह का हम कैटेगरी बनाए हैं। तो उसमें 7 का हो गया, उसके बाद आप 8 नंबर से लेके आप 10, 12 तक जो इंग्लिश के पब्लिशर्स के हैं, और 14 और 18 जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आते हैं जी। उसमें हम इंडियन लैंग्वेज हिंदी का है और इंडियन लैंग्वेजेस का है, कुछ सोशल साइंस का है। इस तरह का हम पूरा फैला हुआ है पूरा। उसमें लोगों का आने जाने वाले लोग बहुत आते हैं, उसमें बुजुर्ग भी होते हैं, छोटे बच्चों को भी लेकर लोग आते हैं, इसलिए 25-30 जो पिकअप उन्होंने जो कार सर्विस भी अवेलेबल करवा दी। एक बात हम आपसे और भी जानना चाह रहे थे, गेस्ट कंट्री की अगर बात करें तो वो जी बिल्कुल जी, क्योंकि ये जो एनुअल फॉर्मेट में, क्योंकि बाकी हर इंटरनेशनल फेयर में एक कंट्री को गेस्ट कंट्री बनाते हैं, यहाँ पे इस तरह का कोई नहीं था प्रैक्टिस। एनुअल होने के बाद हमने फ्रांस को बनाया पिछला बार, अच्छा, गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री स्टार्टिंग विथ। तो फ्रांस से बहुत सारे राइटर्स आए हैं, बुक्स लाए हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज हुआ है, उससे जागरूकता फायदा हुआ है। तो इस बार हम पोलैंड है, पोलैंड गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री है, वहाँ का 2 वाइस मिनिस्टर ऑलरेडी आ चुके हैं, कल मीटिंग्स वगैरह भी हुई हैं, और वो उसके साथ उनको 25 डेलीगेशन ऑफ 25 पीपल, वेरी सीनियर पीपल, राइटर्स, ऑथर्स, इलस्ट्रेटर्स, एकेडमिशियन, बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे। ये सारे लोग यहाँ पे उनको लोगों को इंगेज करेंगे, बहुत सारा प्रोग्राम्स होगी, कुछ मेले में होगी, कुछ बाहर होगी, इस तरह का कोई हम एक पीपल टू पीपल वो भी कंडक्ट भी इसमें बना रहे हैं। नॉट ओनली बुक फेयर, पढ़ने लिखने का, भारत के जो रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी एमबीटी मदद करती है इस तरह का एक्टिविटी से। किताबों की दुनिया जी, दुनिया के बाहर क्या होता है उससे भी जोड़ती है। बहुत सुंदर विचार है। सुनीता जी, एक लेखक के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है ऐसा आयोजन? जी बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे तो बहुत आनंद आता है, और मैं इस बार गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री जो है हमारे देश में पोलैंड है, पोलैंड से जुड़ी एक घटना मुझे याद आ रही है। जब हिंदुस्तान की धरती के बाहर मैंने पहली बार कदम रखा तो पहला देश जहां मैं गई थी वो था पोलैंड। तो पोलैंड में एक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर था, और उस बार हिंदुस्तान गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री था उस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में। तो होटल बहुत कम होते थे वहाँ उस समय, मैं 80s के शायद 79, 80, 79, 80 की बात कर रही हूँ। तो वहाँ हम किसी के घर में रुके थे पेइंग गेस्ट के रूप में। तो एग्जीबिशन में जब मैं गई तो वहाँ मुझे मैं साड़ी पहन करके जाती थी रोज और बिंदी लगाती थी। तो वहाँ कुछ महिलाएं मुझे मिली जो पोलिश महिलाएं थी। तो उन्होंने कहा था कि व्हाट इज इट दैट यू आर वेयरिंग, क्या पहन रही हो तुम? तो मैंने कहा इसे साड़ी कहते हैं। ओ यू वेयर दिस इन इंडिया? कहा इवन ऑन द स्ट्रीट्स। So she was so perplexed कि साड़ी पहनकर बहुत हैरानी हुई कि साड़ी पहनकर, लेकिन उन्होंने उसका सम्मान किया। और जब मैं लौट रही थी तो उन्होंने कहा कि सुनीता, हमें आप एक अपनी साड़ी दे दो यादगार के रूप में, और अपनी लिखी हुई कोई, उनको कैसे पता चला कि मैं लिखती हूँ, और एक कविता तुम हमारे देश के बारे में कुछ लिख दो, और अपनी लिखी हुई कोई पुस्तक हो तो वो छोड़ करके चली जाओ। तो कहने का मतलब एक साड़ी और एक कविता। साड़ी बांधना सिखाया? साड़ी बांधना शायद नहीं, मुझे उतना बांधना नहीं सिखाया, लेकिन वो रोज देखती थी मुझे कि साड़ी दे दो और एक कविता। तो आपने पूछा कि लेखक के रूप में पुस्तक मेले का क्या महत्व है, तो लेखक के रूप में मेरी तो पहली याद ही एक मेले से जुड़ी हुई है जहाँ मेरी साड़ी और कविता दोनों को एक दूसरे देश ने संस्पर्श किया। तो हम इतने लोगों से मिलते हैं, अपनी भाषा के लेखकों से मिलते हैं, दूसरी भाषाओं के लेखकों से मिलते हैं, विदेशी भाषाओं के लेखकों से मिलते हैं, और एक छत के नीचे एक जगह पर इतनी पुस्तकों का अंबार, जैसे वसंत ऋतु में तरह तरह के फूल खिलते हैं ना, गुलदस्ता होता है, तो मैं तो समझती हूँ पुस्तकों का गुलदस्ता होता है। और सबसे मिलने का, उनकी रचनाओं को सुनने सुनाने का अवसर मिलता है, उनकी संस्कृति को जानने का अवसर मिलता है। और हमारे देश में एक और देशों की तरह मुझे लगता है कि पिछले कुछ वर्षों से जैसे पुस्तक पढ़ने की रुझान कम हुआ है, जैसे सिकंदर जी ने अभी कहा, लेकिन रुझान नहीं, वो कह रहे नहीं हुआ है, वो चर्चा के विषय है, वो थोड़ी देर में हम उस पर बात करेंगे। लेकिन जो मैं यहाँ कहना चाहती हूँ वो ये कि पुस्तक हिंदी के विशेष रूप से और भारतीय भाषाओं की पुस्तकें खरीदने पर बहुत कठिनाई होती है, मिलती नहीं है। जैसे अंग्रेजी की पुस्तकें मिलती हैं, मैं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ सिकंदर जी कुछ करें व्यवस्था की हिंदी की पुस्तकें और भारतीय भाषाओं की पुस्तकें और अधिक आसानी से मिल सके। ये चर्चा का अच्छा बिंदु है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी बातचीत में जो एक बात आई, कभी कभी हमें ऐसा लगता है
है कि कोई चीज सीधे तौर पर शायद हमें नहीं छू रही है, और फिर भी हमें उसका प्रभाव या उसके लाभ हमें पता चलते हैं जब ये मालूम होता है कि कहीं कोई बैठा हुआ इस ओर भी काम कर रहा है। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एक ऐसा ही काम है, क्योंकि जानते भारत अभी भी गांवों में बसता है, अधिकांश जनसंख्या भी वही है, और गांवों में विद्युतीकरण की क्या जरूरत है और हमने क्या किया है, आइए जानते हैं भारत निर्माण के जरिए। देश को विकास की राह पर ले जाने के लिए विद्युत यानी बिजली बेहद अहम है। बिजली से कारखाने चलते हैं, बिजली से सिंचाई के लिए पंप चलता है, बिजली ही घरों में रोशनी करती है। सच कहें तो बिजली से ही अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता है। लेकिन आज भी देश में ऐसे कई गांव हैं जहां बिजली नहीं पहुंच पाई है। इन गांवों में आज भी अंधेरा पसरा है। देश में बह रही विकास की धारा इन गांवों तक नहीं पहुंच पाई। जहां बिजली नहीं, वहां कोई उद्योग नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, और इन क्षेत्रों से लोग अन्य क्षेत्रों, अन्य राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं। लेकिन आज देश के हर गांव को रोशन करने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया गया है। देश में जिन गांवों तक बिजली अभी नहीं पहुंची है, उन्हें भी बिजली से जोड़ने के लिए RGGVI यानी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शुरू की गई है। RGGVY के तहत 1 लाख गैर विद्युतीकृत गांवों में बिजली पहुंचाई जाएगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 2.34 करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली मुहैया कराई जाएगी। भारत निर्माण के तहत जारी RGGVY के तहत गांवों को रोशन किया जा रहा है। इस योजना के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर REC यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को जिम्मेदारी दी गई है। REC के माध्यम से पूंजी निवेश पर 90% तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। गरीबी रेखा से नीचे गुजारा कर रहे परिवारों को बिजली का कनेक्शन लेने के लिए 100% तक सब्सिडी दी जा रही है। RGGVY के पहले चरण के तहत 546 जिलों में 1,10,886 गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए 576 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से 1,06,335 गांवों में परियोजना पूरी हो चुकी है, और BPL यानी गरीबी रेखा से नीचे जी रहे 2,04,47,000 परिवारों को मुफ्त कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। चरण 2 में 1,909 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम जारी है, और 45,59,141 BPL परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दे दिया गया है। भारत के सही निर्माण के लिए आवश्यक है कि हमारे देश के हर गांव में बिजली हो, तभी विकास का रास्ता भी गांवों से होकर गुजरेगा, और इस रास्ते का निर्माण शुरू हो चुका है। ये तो बात थी भारत निर्माण की, लेकिन आज हम गुड इवनिंग इंडिया में विस्तार से बात कर रहे हैं 15 तारीख से शुरू होने वाले न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर की, और साथ ही साथ बात हो रही है 14 तारीख यानी कल आने वाले वैलेंटाइंस डे की भी। हमारे 2 खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ हैं, डॉक्टर M.A. सिकंदर, डायरेक्टर नेशनल बुक ट्रस्ट, और सुनीता बुद्धिराजा, लेखिका, कवियत्री और जानी मानी ब्रॉडकास्टर। डॉक्टर सिकंदर,
15 तारीख अभी दूर है, बीच में 14 तारीख है, वैलेंटाइंस डे। सभी की जिंदगी में प्यार बहुत महत्व भी रखता है और उसकी जरूरत भी होती है। आप अपनी वैलेंटाइंस डे के बारे में या वैलेंटाइन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही प्यार जो है ना, यही जीवित रखता है इंसान को। नहीं तो ऐसे जिंदगी में दौड़ भाग जिंदगी में सर्वाइव करने के लिए हिम्मत चाहिए, यही देता है प्यार। तो मेरे लाइफ में भी ऐसा ही प्यार मिला था। 1990 में आई मेट माई वाइफ अनीता इन सिकंदराबाद। सो वही खींच के लाया है कि दिल्ली तक मुझे नौकरी वहाँ छोड़ के उनके घर वालों ने कहा कि वी हैव डन अ कोर्टशिप ऑफ 7 years, लॉन्ग इयर्स, डिस्टेंस रिलेशनशिप। दोस डेज देयर वर नो मोबाइल फोन्स, बट इट वाज वेरी, यू कैन नॉट इमेजिन द रिस्क आई टुक इन माय लाइफ। आज भी मैं सोचता हूँ तो क्या है, मैंने कैसे किया। तो इसमें सिनेमा भी बन सकता था। माय वाइफ आल्सो नोस द रिस्क, एवरीथिंग इन्वॉल्व, बट वी वर वेरी कन्विंस्ड। मैं दिल्ली आया, उनकी फैमिली ने कहा भाई दिल्ली में लड़का दिल्ली में होना चाहिए। मैं दिल्ली पहुंच गया तो कैसे बात आगे बढ़े। तो मैं हूँ साउथ इंडियन, आई एम तमिल मुस्लिम, मेरी फैमिली पंजाबी फैमिली है, कैसे करेंगे। मेरे घर वाले मेरी सपोर्ट नहीं। तो क्या किया जाएगा। मैंने गया दिवाली वाला दिन उनके घर में, क्योंकि दिवाली से दुश्मन को भी घर से बाहर नहीं कर सकते। मैं घुस गया तो मैंने सीधा पूछा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, वरना मैं चले जाऊंगा, वो कुछ नहीं करूंगा। तो इस तरह का बातचीत चली, लेकिन मैं कोई बात नहीं छुपाया है। तो आई जस्ट मेड एन एफर्ट। तो दिवाली पर आपने बात छेड़ी थी, चलते गई 6 महीने के अंदर शादी भी तय हो गया। और नाउ बोथ द फैमिलीज आर वेरी हैप्पी, वी नो ईच अदर। आया हुआ ऊपर वाले की दया से 2 बेटियां भी हैं। तो ये तो कहने की बात है कि 2 दिल का मिलन होना चाहिए, लेकिन फर्म होना चाहिए। लेकिन आज का दिन देखने के लिए बड़ा कम मिलता है। नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ है, कुछ है जो उसके बाद जो बदलाव आया है। तो मैं सीरियस हो गया हूँ उसके बाद। मैं सीरियस होने की बात नहीं है। अब देखिए, ऐसा है कि कौन कैसे मिलता है ये कौन तय करता है पता नहीं, लेकिन लोग मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्यों अच्छा लगता है कोई, और फिर उसके लिए दुनिया भी छोड़ देते हैं। सिनेमा की बात हुई थी, आइए सिनेमा की दुनिया की तरफ चलते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत गीत राजेश खन्ना पर और जीनत अमान पर और राहुल देव बर्मन का संगीत, आइए देखते हैं। हमारे पुराने फिल्मी गीतों की बात ही कुछ कमाल है कि ये यादों की उस दुनिया में भी ले जाते हैं और याद का एक पन्ना जोड़ देते हैं हर बार जब हम इन्हें सुनते हैं या देखते हैं। सुनीता जी, प्यारा सा गीत था, प्रेम की बातें हो रही हैं, छोटी सी कविता सुन लें आपसे। जरूर संजीव, प्रेम तो मन का भाव है जी। तो मेरी ये कविता है, एक था मन। अच्छा। एक था मन, कभी कभी खुश और उदास था मन, और कभी दूर या पास था मन। मेरी तुम्हारी बात था मन, नए नए गीतों का, स्मृतियों का, फूलों का, हाशिए पर लिखी अनगिनत भूलों का साक्षी था मन। राम जी का सिया का वनवास था मन। एक था मन। कभी कभी जुगनू के कौन था मन, हाथों पर महीने की महक था मन। नन्ही सी चिड़िया की चहक था मन। कहा अनकहा सा, सुना अनसुना सा, पीले और लाल चंपई पराग सा, नीम की कोपल सा, गुलमोहरी आग सा, नया था मन। अध बोला कोई संवाद था मन। सूरज था मन, चांद था मन। सूरज था मन, चांद था मन, बरसाती नदी की बाढ़ था मन। नीरव था, भैरवी की तान था मन। दुल्हन के माथे की टिकुली था मन। फूली हुई सरसों का, पायल की रुंझुन का, सूत का, कपास का हिसाब था मन। जाने के सवाल का जवाब था मन। बूढ़ा था मन, जवान था मन। बूढ़ा था मन, जवान था मन, पहलौठे बच्चे की संभाल था मन। पहलौठा बच्चा आप जानते हैं, बहुत शादी के बहुत सालों के बाद जो बच्चा पैदा, जी जी जी, पहलौठे बच्चे की संभाल था मन। बूढ़ा था मन, जवान था मन, पहलौठे बच्चे की संभाल था मन। अक्षर था मन, रोली था मन। देव था, याचक की झोली था मन। अधूरे किसी स्वप्न का, बिन बरसे मेघ का, चुकी हुई देह का प्रवास था मन। अक्सर किसी सच का एहसास था मन।
वाह 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 वाह, बहुत खूब। तो मन की जो भावनाएं होती है ना, जी। और वसंत पंचमी पे तो आप जानते हैं निराला जी का जन्म दिवस भी होता जी, है, जी। और माँ सरस्वती के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। उस दिन बहुत बच्चे लिखना सीखते हैं, जी। पहली बार उनका अक्षर अभ्यास शुरू होता है। तो मन की अनेक अनेक परतें हैं जो खुलती चली जाती हैं वसंत को। बिल्कुल, और उसी दिन वसंत पंचमी के दिन से वृंदावन में जो बांके बिहारी जी का मंदिर है, जी। वहाँ गुलाल का त्योहार और होली अबीर गुलाल शुरू हो जाता है। उस दिन से बिहारी जी होली खेलने लगते क्या हैं। बात। तो एक नए आगमन की सूचना देते हैं। रंगों की एक छटा है जो बिखर जाती है इस मौसम में। और आपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई उसका जिक्र किया, दोबारा लौट आते हैं, पुस्तक मेले की बात करते हैं, थीम की बात करते हैं। एक बात जो बार बार जी आई, जिस पर हमने चर्चा अभी तक नहीं की, अक्सर ये चिंता जाहिर की जाती है कि आज के दौर में जब टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इन सब का, और अगर हम टैबलेट्स की बात करें वो भी है, तो इस टेक्नोलॉजी की वजह से पुस्तक उठाकर, किताब उठाकर पढ़ना जरा कम होता जा रहा है। कितना सच है, या आंकड़े क्या कहते हैं, या आपका अनुभव क्या है इस बारे में? देखिए, मैं भी एक दो बच्चे के बाप हूँ, मेरे भी छोटे बच्चे हैं। लिखना तो बिल्कुल पसंद ही करते नहीं। कुछ तो मेरे बच्चे तो पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे तो पढ़ना भी नहीं पसंद करते हैं, लिखना भी पसंद नहीं करते हैं, केवल गैजेट्स के साथ खेलना पसंद करते हैं। माँ बाप की अक्सर ये शिकायत रहती है कि बच्चे पढ़ते नहीं। ये है शहर की कहानी, मतलब सिटीज की है। लेकिन एक दूसरा कहानी, भारतवर्ष पूरा ये तो शहर का नहीं है, और भी पूरा जो आधा भारत दूसरे दुनिया है, उनको किताब भी नहीं मिलता है। तो वहाँ पे कुछ पुस्तक मेला हम लगाते हैं, वो पूरा डिस्ट्रिक्ट को छुट्टी दे दिया जाता है। अभी रामनाथपुरम में भी पिछले 10 दिन पहले हमने पुस्तक मेला लगा है। मछुआरा का गांव है आसपास, रामेश्वरम पास में है। कलाम साहब प्रेसिडेंट जन्म हुए, तो हमारा जो पुस्तक मेले के उनकी जो एसोसिएशन वाला कह रहे सर, एमबीटी का जो पागल हो गया डायरेक्टर, यहाँ पे मछुआरा की जगह पे पुस्तक मेला लगाने की बात करें। हमने कहा कि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सत्ता में लगाए। आप यकीन नहीं करेंगे, पूरा जो छोटा सा टाउन पूरा रामनाथपुरम में उस पुस्तक मेले में है। उनको ऐसा लगा कि पता नहीं क्या मिल गया। ये एक दूसरा देश का एक दूसरा कोना, और दूसरा कोना दिल्ली में किसी के पास टाइम नहीं है किताब को टच करने के लिए बच्चों को, क्योंकि माँ बाप भी नहीं पढ़ते हैं। एक बात बताइए, बिल्कुल मेरे जहन में ये बात आई थी, जी पूछ लूं आपसे भी, वो ये कि थीम जो है वो चिल्ड्रंस लिटरेचर है। इन दिनों में अगर हम बात करें, फरवरी के जो दिन है, बोर्ड एग्जाम्स नजदीक हो जाते हैं, 12वीं में, अब 10वीं में तो खैर होते ही नहीं है, लेकिन उसके अलावा ज्यादातर स्कूल्स में अभी से एग्जाम्स की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कहीं आपके जहन में ये भी बात हुई इस टाइमिंग को लेकर? क्योंकि मैं देख रहा था कि आपने काफी प्रयास ये, क्योंकि इंटरनेशनल एक हमारा कैलेंडर है, क्योंकि 50 से अधिक इंटरनेशनल बुक फेयर हो रहा है। मैंने वैसे ही कहा था कि 40 साल से ये बुक फेयर हम कर रहे हैं, इसी टाइम पर ही इसको मैं डिस्टर्ब आगे ले जाऊंगा तो जनवरी महीना में मैं कर नहीं सकता हूँ, कि आधा यूरोप बंद होता है, तो लोग फॉरेन पार्टिसिपेंट यहाँ आ नहीं पाएंगे, क्योंकि 15 जनवरी के बाद ही तो सो के उठते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। फिर यहाँ 26 जनवरी आ जाता है, जो यहाँ सिक्योरिटी की रेस्ट्रिक्शन है। तो हम लोग के पास एकदम अवेलेबल ईयरलिस्ट अवेलेबिलिटी है वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। तो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आप देखेंगे दिल्ली में फरवरी महीना में इतने प्रोग्राम होते हैं। हमारा जो वेन्यू है, अल्टरनेटिव वेन्यू नहीं है प्रगति मैदान के अलावा। आप या ग्रेटर नोएडा में जाइए तो पुस्तक के लिए कोई नहीं जाएंगे, जो कार शो के लिए तो लोग जा सकते हैं, इसके लिए नहीं जाएंगे। तो इसमें हम शहर में रखना पड़ेगा, सो इसलिए हम लोग के पास और अल्टरनेटिव नहीं है जो। लेकिन मैं एक बात मैं कहना चाहूँगा, आप ये बताइए सीबीएसई के सिलेबस में फ्री कब है बच्चों का? फ्री तो कभी है ही नहीं। छुट्टी, गर्मी का छुट्टी में नहीं रख सकते हैं। लेकिन मैं एक बात मैंने कन्विंस किया सीबीएसई को, देखिए साहब, ये जो पुस्तक मेले में आना वो कोई ऐसा मेला नहीं है, कोई उसके लिए नहीं आ रहे हैं कि कोई और मेले की तरफ। ये भी एक एकेडमिक एक्टिविटी है, टू ए बुक फेयर। आप केवल आप समझते हैं कि क्लासरूम में ही पढ़ाई होती है, ये बात नहीं मानने के लिए तैयार नहीं है। आप कभी लैब में भी होती है पढ़ाई, इस तरह का ये भी एक लैब है, एकेडमिक लैब फॉर लिटरेरी पीपल। अब किताब को लाने के लिए किताब तो वहां नहीं पहुंचेगा, इसलिए उन्होंने सर्कुलर इश्यू किया। प्रतिनिधि इस समय हमारे साथ नहीं, मन में ये प्रश्न उठता है। बिल्कुल, उन्होंने सर्कुलर इश्यू किया। सीबीएसई के चेयरमैन हमारे साथ है, उन्होंने खुद बिल्कुल कहा किताब पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतना गैजेट से लोगों को डाइवर्ट हो रहा है माइंड, डिस्ट्रैक्शन बहुत है। इसलिए उन्होंने बिल्कुल सर्कुलर सारे स्कूल के लिए इश्यू किए हैं। आप जाइए, जो बच्चे अवेलेबल है उनको लेके जाइए। एटलीस्ट पूरा 2000 बच्चों में एक स्कूल में 100 बच्चे तो आ सकते हैं।
बिल्कुल आ सकते हैं। वो हो रहा है। वैसे कई स्कूल्स भी समय समय पर अपने यहाँ वो छोटा छोटा एक एग्जीबिशन या वो हम लोग भी बेचते किताबों हैं। का मिला। नहीं, से भी रिक्वेस्ट है, हमारे पास मोबाइल एग्जीबिशन वैन्स हैं। मैं आप डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के वहाँ ऑफिसर्स को लेके मीटिंग मैंने IIC में किया है। अब पूरा गवर्नमेंट स्कूल को हम इकट्ठा कर रहे हैं, उनमें मेला लगाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा प्रिविलेज पब्लिक स्कूल में तो NBT को तो नहीं बुलाएंगे ना, वहाँ 200 रुपये का बुक के नीचे जो बेचने वाला की एंट्री नहीं है वहाँ पे। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, तो 40 रुपये का बुक लेने वाले के लिए, सरकारी बुक के लिए तो कोई जगह नहीं है, वो अच्छा ही मानते नहीं है, क्योंकि उनको जो समझ में नहीं आता वो बुक बेचना है और माँ बाप को देने के लिए तैयार होते हैं। सो इसलिए हम लोग टारगेट करें गवर्नमेंट स्कूल्स। लेकिन एक बात बताइए, अभी फिर जो बात गवर्नमेंट स्कूल्स की भी बात करें और दूसरे स्कूल्स की भी, क्योंकि बहुत से पब्लिक स्कूल्स भी हैं जो इस चीज को एनकरेज करना चाहते हैं। फिर वही बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये क्लैश ऑफ टाइमिंग का इश्यू तो नहीं है? नहीं, अभी कोई टाइमिंग नहीं है, हम लोग के पास बहुत सारे कंफर्मेशन आ चुका है। अच्छा। क्योंकि हम सारे स्कूल के लिए अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बच्चे आते हैं, वो टर्म वाइज आ जाते हैं, लाइब्रेरियंस को लेके आते हैं। बुक अब देखेंगे CBSE भी खुद कुछ रीडिंग एक लिस्ट बनाई है, उससे बुक क्लब्स अंदर पहले जैसा ग्रुप स्पोर्ट्स का कुछ होते हैं बच्चे, वैसे बुक्स के लिए भी आप करते हैं। एक और चीज यहाँ पर मैं ये जानना चाहूंगा, जो थीम है आपका चिल्ड्रंस लिटरेचर, चिल्ड्रंस लिटरेचर अपने आप में थोड़ा सा लगता है कि बस एक बात तो हो गई, लेकिन इसमें अगर हम सब हेडिंग्स करें, किस तरह की किताबें ज्यादा मिलेंगी बच्चों को, क्यों आना चाहिए, जरूर आना चाहिए, अट्रैक्शन जरा बताइए थोड़ा सा। किताब इस वाला, क्योंकि ये दिस इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी चिल्ड्रन बुक्स इज अ प्रॉब्लम। बहुत सारा आतर नहीं है, और किताब लिख भी रहे हैं कि अंग्रेजी में है, कहीं हिंदी में थोड़ा बहुत आ रहा है, और बाकी लैंग्वेज बांग्ला, मलयालम, तमिल वगैरह में काफी है, बाकी लैंग्वेजेस में ये नहीं है। अच्छा। और ये बिल्कुल बच्चों को लिखना आसान बात नहीं है, हर कोई नहीं लिख सकता। बिल्कुल ठीक बात है। तो उसके लिए NBT को भी कुछ जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा, इसी को निभा रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये फोकस ला रहे हैं। आप बताएंगे बेस्ट 100 बुक फॉर चिल्ड्रन, आप कौन बताएगा, कौन 100 विच 100 बुक? तो हम लोग कोशिश किए कि 500-600 बुक पूरा 12 कोर्स से लाए। इसमें जाहिर सी बात है, बिल्कुल। आप यानी नेशनल बुक ट्रस्ट जो है ये बहुत बड़ा काम करें, क्योंकि ये इस देश में जरूरत है ऐसी बहुत सी ऐसी चीजों की, जो अच्छी चीजें हो रही हैं लोगों तक पहुंचने की, और जिसमें किसी का कोई पैसे का या मुनाफे का कोई उद्देश्य नहीं है। ये एक बड़ी बात है। सुनते ही समय जरा कम है जी, आप कुछ कह रही मैं यहाँ ये हैं। कहना चाहूंगी कि बच्चों के लेवल पर सोचना और बच्चों के लेवल पर लिखना, ये एक बहुत बड़ी बात है जो सिकंदर जी ने कही। जी बिल्कुल। क्योंकि हम बड़ों के लेवल से सोचते हैं और समझते हैं बच्चा जो है उसी लेवल पे सोचे और समझे और लिखे पढ़े, तो वो लेवल नहीं होता। बच्चा बहुत सहज होता है, बच्चों की दुनिया को बच्चों बड़ों के चश्मे से ना देखें। बिल्कुल। और बच्चे जो है उस लेवल पे जाकर के वो आपको बल्कि एग्जामिन करते हैं, आप बच्चों को एग्जामिन नहीं करते, क्योंकि बच्चा वो निष्प्रभ होता है, निष्कलुष होता है, बिल्कुल सरल होता है, सरल मन का। और हम अपने आप इस को बार वैसा सरल और इस कैसे बार बनाएं? बच्चों के लिए तो और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो विश्व पुस्तक मेला है उसका थीम ही उनका साहित्य है, बच्चों का ही, बच्चों से जुड़ी किताबें। सुनीता बुद्धिराजा, आपका बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और बहुत शुभकामनाएं। आपकी पुस्तक का विमोचन होगा इस पुस्तक मेले में। डॉक्टर सिकंदर, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए और इतनी आपने व्यापक और विस्तृत जानकारी दी। आप दोनों का बहुत धन्यवाद।